हिंदुस्तान जिंक के शेयर ने पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स को हिला के रख दिया है। सिर्फ 6 दिनों में स्टॉक करीब 15% गिरा है। क्या वेदांता की बड़ी ब्लॉक डील इसका कारण है, या 12,000 करोड़ रुपए की एक्सपेंशन न्यूज को मार्केट ने नेगेटिव क्यों लिया? आज हम बात करेंगे इस गिरावट की असली वजह, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं और क्या ये स्टॉक एक बड़ा मौका बन सकता है आपके लिए। 21 जून 2025 को हिंदुस्तान जिंक का शेयर प्राइस है करीब 438 रुपए के आसपास। बीते सिर्फ एक हफ्ते में ये स्टॉक 515 से गिरकर 438 पर आ गया, यानी करीब 15% की गिरावट, वो भी इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में। इतनी तेज गिरावट आमतौर पर तब होती है जब या तो कोई बहुत नेगेटिव खबर आती है या प्रमोटर खुद स्टेक बेचते हैं, और इस बार दोनों ही हुआ है। वेदांता लिमिटेड, जो हिंदुस्तान जिंक की प्रमोटर कंपनी है, उन्होंने करीब 3,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए। टोटल 66.7 मिलियन शेयर्स यानी लगभग 1.6% स्टेक बेच दिया गया, और इसने बाजार में पैनिक क्रिएट कर दिया। अब सवाल यह है, क्यों बेचा वेदांता ने? दरअसल वेदांता की खुद की लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ी टाइट है, ग्रुप लेवल पर डेट भी है, तो उन्होंने कैश रेज करने के लिए ये स्टेप लिया है। लेकिन इससे बाकी इन्वेस्टर्स डर गए हैं कि कहीं और भी स्टेक ना बेचा जाए फ्यूचर में। एक और बड़ी खबर आई, हिंदुस्तान जिंक ने 12,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, एक नया जिंक, लेड और सिल्वर स्मेल्टर प्लांट सेटअप करने के लिए। प्लान ये है कि कंपनी अगले 5 साल में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर दे। लॉन्ग टर्म में ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया में जिंक और सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट को ये कॉस्ट बहुत भारी लगी। इतनी बड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर से कैश फ्लो पर प्रेशर पड़ेगा और डिविडेंड यील्ड घट सकती है। यही चिंता है इन्वेस्टर्स की। जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक पर बाई रेटिंग दी है और टारगेट 550 कर दिया है। उनका मानना है कि ये गिरावट शॉर्ट टर्म है और हिंदुस्तान जिंक एक एफिशिएंट लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। उनका टारगेट 480 रुपए है। उनका कहना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते मार्जिन और रिटर्न्स पर दबाव आ सकता है। यानी व्यूज डिवाइडेड हैं। एक तरफ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, दूसरी तरफ नियर टर्म अनसर्टेनिटी है। हिंदुस्तान जिंक एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 24 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। लेकिन अगर कैपेक्स बढ़ता है तो डिविडेंड पेआउट्स कम हो सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डेट बहुत कम है और सिल्वर प्रोडक्शन में भी ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी है। चलिए अब एक नजर डालते हैं हिंदुस्तान जिंक के बिजनेस मॉडल पर। हिंदुस्तान जिंक भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड, और ये पूरे भारत में अंडरग्राउंड माइंस और स्मेल्टिंग प्लांट्स ऑपरेट करती है। रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा आता है जिंक से, करीब 60 से 70%। इसके बाद आता है लेड, जिसका इस्तेमाल बैटरीज और केबल्स में होता है, और फिर आता है सिल्वर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ज्वेलरी तक हर जगह यूज होता है। यानी ये कंपनी सिर्फ एक मेटल पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड मेटल्स पोर्टफोलियो पर चलती है। और यही इसका एज है। जब जिंक प्राइस गिरता है तब सिल्वर प्राइस कॉम्पनसेट कर सकता है। अब बात करते हैं जिंक की। दुनिया में इसका डिमांड क्यों बढ़ रहा है? जिंक का सबसे बड़ा उपयोग होता है गैल्वनाइजेशन में, जो स्टील को रस्ट से बचाने के लिए यूज होता है। कंस्ट्रक्शन, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इसका बड़ा रोल है। जैसे जैसे दुनिया भर में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और ईवी प्रोडक्शन बढ़ रही है, वैसे वैसे जिंक की मांग भी बढ़ रही है। अब कंपैरिजन करते हैं बाकी कंपनियों से। वेदांता हिंदुस्तान जिंक की पेरेंट कंपनी होने के बावजूद खुद उतना प्योर प्ले जिंक स्टॉक नहीं है। दूसरी तरफ सेसा गोवा या हिंदाल्को जैसे मेटल स्टॉक्स एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन ओर में फोकस्ड हैं। इसलिए हिंदुस्तान जिंक इज इंडियाज ओनली लार्ज स्केल लिस्टेड जिंक एंड सिल्वर प्योर प्ले, और यही इसे यूनिक बनाता है। अगर आप मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिंक सिल्वर में फोकस्ड एक्सपोजर चाहिए, तो हिंदुस्तान जिंक इज द ओनली क्लियर चॉइस इन एनएसई बाय बीएसई। तो अब सवाल, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ी और वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये गिरावट एक अच्छा मौका हो सकता है एंट्री का। इस गिरावट में कई म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने भी पोजीशन ऐड की है। लेकिन ध्यान रहे, अगले 2-3 क्वार्टर्स तक कैपेक्स और कैश फ्लो प्रेशर रहेगा। इसलिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो स्टैगर्ड अप्रोच यानी धीरे धीरे करके बाइंग करें।
लॉन्ग टर्म में जिंक की डिमांड, सिल्वर अपसाइड और लो कॉस्ट प्रोडक्शन हिंदुस्तान जिंक को एक मजबूत इन्वेस्टमेंट बनाता है। आपका क्या सोचना है हिंदुस्तान जिंक के बारे में? क्या आपने इस गिरावट में बाय किया है? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही शेयर मार्केट की डिटेल्ड और ट्रस्टेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।